हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेहद खास कार्यक्रम में है, चुनावी मौसम है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए एक बेहद ही खास शो। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। देखिए खबर क्या है। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद कांग्रेस के उस मांग पर पलटवार की जिसमें कांग्रेस के नेता जितनी आबादी उतना हक वाली बात कहते नजर आते हैं। कल से कांग्रेस ने तो बिहार में जारी हुए जातीय गणना के आंकड़े और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक पर हमला। और इस बात को बराबर कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस देश में वैर भाव बढ़ाना चाहती है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। देश के संसाधन पर पहला हक गरीबों का है, यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। और कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा बयान दिया है। बिहार में जारी हुए जातीय गणना की रिपोर्ट और कांग्रेस का जो बयान है, कांग्रेस का जो कहना है, उस पर प्रधानमंत्री ने हमला किया है। तो बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के बाद पीएम का सबसे बड़ा बयान, कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक पर पलटवार किया है उन्होंने। कांग्रेस देश में वैर भाव बढ़ाना चाहती है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का। देश के संसाधन पर पहला हक गरीबों का है। बिहार में जारी हुए हैं जातीय गणना के आंकड़े। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही और पीएम ने कहा कि कांग्रेस के बयान से ऐसा लगता है कि पार्टी देश में वैर भाव बढ़ाना चाहती है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश। तो जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बिहार भले ही बन गया हो, पर इस मुद्दे पर अब सवाल उठा रहा है कि जातीय गणना के आगे क्या होगा। बात संख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की होगी
और इसके संकेत नेताओं के बयानों से भी मिलने लगे हैं। बिहार की महागठबंधन की सरकार में इस मुद्दे पर हिस्सेदारी को लेकर अभी से बहस छिड़ गई है। आरजेडी के साथ कांग्रेस अभी से मांग करने लगी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी, और इसी बात को लेकर सियासत गर्म है। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा? इस सवाल के बीच आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की मांग तेज होने लगी है। नेताओं के बयान आने लगे हैं। ऐसे में रिपोर्ट जारी होने के बाद जाति की सियासत तेज होगी। संख्या के अनुसार आरक्षण की मांग भी होगी। कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठेगी। नौकरियों में संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठेगी। ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग भी तेज होगी। संख्या के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिली, ऐसा कहा जाएगा। विपक्षी दल 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जातीय गणना को मुद्दा बनाएंगे। पूरे देश में जातीय गणना की मांग उठेगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं, बिहार में सर्वाधिक संख्या दलित और मुसलमानों की है, इसलिए अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दलित या मुसलमान को सौंप देनी चाहिए। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या तो दलितों की है, बिहार का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वहां की जो जनसंख्या वो मुसलमानों की है, फिर मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तुरंत इस्तीफा दे करके किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को अनफेयर बताते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी के आधार पर नीतीश अपने कैबिनेट में आज ही एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति से डिप्टी सीएम बना ले। आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें, और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कास्ट सर्वे को जातियों में आग लगाकर नीतीश कुमार पर अपनी सियासी रोटी सेकने का आरोप लगा रहे हैं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांट कर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? तो जातीय गणना की रिपोर्ट पर सियासी वार पलटवार तेज है। जेडीयू का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी, तो बीजेपी पूछ रही है कि 33 साल में नीतीश लालू ने पिछड़े और गरीबों के लिए क्या किया, ये बताएं। अब आने वाले समय में सर्वदलीय बैठक होनी है और भी तथ्य सामने आएंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कलेजे पर सांप लौट रहा है। लालू और नीतीश की सरकार ने क्या क्या एक गरीबों वंचितों को विकास किया है, इसकी भी आंकड़ा आनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, कास्ट सर्वे से जुड़ी इस रिपोर्ट के आधार पर सभी वर्गों के विकास को लेकर काम होगा। लालू कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार की सियासत जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म होती है। विकास और आधुनिकता की बातें जाति से ऊपर नहीं, तभी हर मौके पर नेता जाति नाम की माला ही जपते रहते हैं। वैसे जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सियासत बेशुमार जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सेगमेंट में बयान बवाली की। तो सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, जिस पर मचा है सियासी घमासान। जातीय गणना की रिपोर्ट के बहाने ललन सिंह ने सुशील मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की योजनाओं का जो फायदा है उन लोगों को इस रिपोर्ट के आने से मिलेगा। पर सुशील मोदी छपास की बीमारी से ग्रसित है, इसलिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं कि समाज के सभी वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं
उनके साथ विशेष अवसर देके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये उनका समर्पण है और हम समझते हैं कि इस जाति आधारित गणना के बाद बिहार की सरकार अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो भी मुख्य धारा में समाज में लाने में उसके लिए जो प्रयास करना होगा जरूर करेगी। लेकिन जो दुमुमा साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो छपास रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका भी बयान हमने देखा है। वो कह रहे थे कि तो हम ही लोग थे सरकार में तब ना हुआ। अरे पूरा बिहार जान रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने में 1 महीने का विलंब हुआ क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि अब कोई आए चाहे नहीं आए हम तो करेंगे। और बयान बवाली के बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उस सेगमेंट में क्या दिखाने वाले हैं, हम दिखाएंगे वायरल तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो सबसे अधिक वायरल हो रही है, वो सारी बात आप देख पाएंगे। तो नेताजी को आपने लोगों की सेवा करते देखा होगा, लोगों के बीच बैठकर भोजन करते देखा होगा, लेकिन क्या कभी नेताजी को बुट पॉलिश करते देखा है? तो राजस्थान के दौसा से एक तस्वीर आई है, जरा देखिएगा। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला ने मोची की दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश किए हैं। अब देखिए, चुनाव कुर्सी जो ना कराए, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोची की दुकान पर निर्दलीय विधायक है और विधायक जी की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी, लेकिन बूट पॉलिश करते यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये दौसा राजस्थान से ये तस्वीर सामने आई है और जबरदस्त वायरल है। और अगली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करती हुई तस्वीर जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आई है। प्रधानमंत्री ने यहां बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में जाकर माता की पूजा अर्चना की। ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पहुंचे थे चुनावी सभा को संबोधित करने और यहां पर माता के दर पर प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की और ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ में पीएम की चुनावी सभा के दौरान की ये तस्वीर, बस्तर से ये तस्वीर आई है। दंतेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की थी। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सिर पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो की शुरुआत की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा कर लोगों से भोपाल में आपका स्वागत है ये लिखा है। मुख्यमंत्री ने खुद मेट्रो की सवारी की। जाहिर है मध्य प्रदेश की राजधानी में भी लोग अब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और कम समय में सफर कर पाएंगे। ये तस्वीर भी वायरल है। और फिर आपको आवाज आएगी, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। केवल भोपाल में नहीं, भोपाल से मंडीदीप भी मेट्रो ले जाएंगे, भोपाल से सीहोर भी मेट्रो ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो विदिशा तरफ भी मेट्रो दौड़ा देंगे। भोपाल भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनेगा। और चलिए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी 24 खबर। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश की सर्वदलीय बैठक, बीजेपी समेत 9 दल शामिल, जातीय गणना के आंकड़ों पर चर्चा। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा पिछड़ी जातियों के लिए लगातार काम कर रही सरकार। जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, नीतीश सरकार पर हमलावर जातियों में आग लगाकर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेताओं के सीएम नीतीश कुमार से मांग, कहा दलित और मुस्लिम समेत राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए। जातीय गणना के सवाल पर बोले पूर्व सांसद पप्पू यादव, कहा पूरे देश में होनी चाहिए जातीय गणना, आरक्षण का भी होना चाहिए प्रावधान। बिहार सरकार के जातीय गणना की रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का आरोप, कहा रिपोर्ट में सरकार का समर्थन करने वाली जातियों का आंकड़ा बढ़ाया गया है। जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की मांग, कहा भविष्य में दलितों को होना चाहिए बिहार का सीएम और डिप्टी सीएम। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा हमसे नहीं पूछी गई जाति, सीएम नीतीश से ध्यान देने की अपील। जातीय गणना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बिहार सरकार को समर्थन, कहा बिहार की तरह झारखंड में होनी चाहिए जातीय गणना।
जातीय गणना पर बिहार सरकार को जेवीएम के समर्थन पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा जेवीएम ओबीसी विरोधी पार्टी है, पंचायत चुनाव में भी नहीं दिया था ओबीसी आरक्षण। बिहार में जातीय गणना के बाद यूपी में सियासत तेज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने जेडीयू पर साधा निशाना, सोशल मीडिया के जरिए कहा सीएम नीतीश बिहार को बना रहे उल्लू। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने खराब ट्रैफिक के मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरा, कहा यह मुख्यमंत्री की असफलता का प्रतीक। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगेगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 5वां समन जारी, मुख्यमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन को दी चुनौती। रांची में इंडी अलायंस की तीसरी बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया हिस्सा, बैठक में जेवीएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य रहे मौजूद। संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में चल रही भ्रष्टाचार और लूट की सरकार। झारखंड मंत्रालय में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन ने 93 उम्मीदवारों को बांटा नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी, कांग्रेस सरकार पर हमलावर, कहा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला, 5 साल में बना अपराध का गढ़। जाति की राजनीति में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, पूछा अगर आबादी से हक तय होगा तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू क्या ले लें अपना हक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पंजाब दौरा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, अकाल तख्त में की सेवा। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस को लेकर बयान, कहा 70 साल में कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को 14वें स्थान पर पहुंचाया, पीएम ने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता शामिल। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर उमा भारती का पोस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे चुनाव लड़ने के बारे में नहीं करें चर्चा।